बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, एक्सरसाइज 1.3, फाइंड टू नंबर्स whose sum। अब हमने उन नंबर्स को फाइंड करना है, तो हमने लेट कर लेना है। लेट एक्स एंड वाई आर टू रियल नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ टू नंबर्स इज 68। इन दोनों का जो सम है वो 68 के इक्वल है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 एंड डिफरेंस इज 22। और इन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस मतलब माइनस 22 के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। हमने अगर इनको ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 68 68 प्लस 22, ये आपके पास आया है 90। 2x से मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय आपके पास 2, ये आपके पास x इज इक्वल टू 45। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1 और 2, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें। तो आपके पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब आपके पास x था 45, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 68। 45 प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 68 माइनस 45, तो ये आपके पास 23 होगा। अब अगर आपने चेक भी करना है, ये कंपलसरी नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो x की वैल्यू आई थी 45, y की वैल्यू है 23, 68, तो 45 23 ऐड किया 68, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है आपकी x और y की वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त आई है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade,
By using the formula Fahrenheit is equal to 9/5 degree plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. अब हमने ये टेम्परेचर इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। क्वेश्चन नंबर 5, आपको गिवन जो है टेम्परेचर वो है डिग्री सेंटीग्रेड में और वो है आपके पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, जिसका फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 9/5 प्लस 32। 9/5 सेंटीग्रेड की आपने वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है 48 प्लस आपके पास 32। अब आपने 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 48, आपके पास आंसर आया है 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब आपने 5 को एलसीएम लेना है। 432 आपके पास वैसे ही आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम आपके पास सेम है। अब आपने 5 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 32, ये आपके पास आया है 160। 432 प्लस आपके पास 160, ये आपके पास आया है 592 डिवाइडेड बाय आपके पास 5 और आपके पास 592 डिवाइडेड बाय आपके पास है 5, ये आपके पास आया है 118.4 और ये आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल में आपके पास टेम्परेचर आ गया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। फादर और सन की जो एज है उनका जो सम है वो है 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was, फादर की जो एज थी 2 times द एज ऑफ सन। बेटे की उम्र से 2 times ज़्यादा थी। What was son's age 6 years ago? 6 साल पहले बच्चे की एज क्या थी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। हम लेट कर लेते हैं। लेट सन्स एज इक्वल है एक्स के और फादर एज इक्वल है वाई के। तो एक्स प्लस वाई मतलब सन और फादर की एज का जो सम है वो इक्वल है कितने 72। 6 years ago तो आपने सन्स एज में मतलब एक्स में माइनस कर देना है 6 और फादर्स एज में भी आपने माइनस कर देना है 6 क्योंकि हमने सन की एज को एक्स के इक्वल लिया है और फादर की एज को वाई कंसीडर किया है। इन दोनों का सम 72 है। तो 6 साल पहले, जब 6 साल पहले है तो सन की एज में से भी 6 माइनस कर देना है और फादर की एज में से भी 6 माइनस कर देना है। देन आपके पास है y - 6 इज़ इक्वल टू
2 टाइम्स सन्स एज। जो फादर की एज है x माइनस 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। हमने लेट कर लिया है, सन की एज है x, फादर की एज है y, इन दोनों का सम है 72। 6 ईयर्स अगो, तो x माइनस 6, वाई माइनस 6, फादर्स एज इज डबल, मतलब 2 टाइम्स सन्स एज, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। y माइनस 6, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपके पास 12 हो गया। आपने माइनस 6 प्लस आपके पास 12 इज इक्वल टू 2x, ये y प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास माइनस का आ गया, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस, आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6। आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और ये जो अब आया वो आपके पास है इक्वेशन 2। By adding equation 1 and 2, इक्वेशन 2 आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस आपके पास y इज इक्वल टू आपके पास है 6। तो प्लस x माइनस x, ये आपके पास कैंसिल, ये आपके पास 3x इज इक्वल टू आपके पास 72 प्लस आपके पास 6, ये आपके पास है 78। x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय आपके पास 3, x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आया है 26। Now putting the value of x into equation 1, x plus y is equal to 72, x आपके पास है 26 प्लस y इज इक्वल टू 72, y इज इक्वल टू 72 माइनस 26, y इज इक्वल टू आपने 72 माइनस 26, आपके पास आया है 46। अब आपने क्या करना है, सो सन्स एज, मतलब x इज इक्वल टू है आपके पास 26 एंड फादर्स एज जो हमने y की इक्वल रखा था वो आपके पास आया है 46। ये सन्स की एज है करंट, और 6 ईयर्स अगो जो हमने फाइंड की थी, 6 ईयर्स अगो मतलब x माइनस 6, तो 26 माइनस 6, तो ये आपके पास 20, तो 6 साल पहले बच्चे की एज 26 थी। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।